स्वागत है। वादों की भरमार है, किस पर करें एतबार, ये दिल्ली की जनता की मुश्किलें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक दलों ने दिल्ली वालों को कंफ्यूज कर दिया है। एक पिटारा खुलता है, इतने रुपए देंगे, इतने रुपए देंगे, इतने रोजगार देंगे, इतनी सफाई देंगे। तमाम वादों पर एतबार करना सबसे बड़ी चुनौती है। आज आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर 15 गारंटियों का ऐलान कर दिया, जिसमें महिला सुरक्षा, यमुना की सफाई, रोजगार, महंगाई से निजात, छात्रों बुजुर्गों को सौगात, बच्चे बच्चे को नौकरी, युवाओं को मतलब। हालांकि उन्होंने 3 ऐसी गारंटी पर माफी भी मांगी जिसे वो पिछली बार की सरकारों में पूरा नहीं कर पाए, जिसमें यमुना की सफाई शामिल है। वहीं केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो तमाम मुश्किलें दिल्ली वालों के लिए हो जाएंगी, लोग मुफ्त की सभी योजनाएं बंद कर देंगे। ये आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने कहा है। लेकिन सबसे पहले आपका परिचय खास में, सबसे पहले तो ताली, दिल्ली की जनता आज बैठी है यहाँ पर। आज सिर्फ युवा और छात्र नहीं है, आज दिल्ली की जनता यहाँ पर बैठी है जो सवाल दागेगी दिल्ली के मुद्दों पर, जो उनसे सीधा सरोकार रखते हैं। लेकिन खास मेहमानों से परिचय करा दूं। सुधांशु त्रिवेदी, सांसद, राष्ट्र प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है, जिसको इस बार चुनाव में पूरी ताकत के साथ अपनी जोर आजमाइश करनी है, जैस्मिन शाह, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक गंभीर आरोप हरियाणा की सरकार पर लगाया है। हरियाणा की सरकार पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वहां से जो पानी आ रहा है उसमें कुछ मिलावट हो सकती है, उसको पीने से परेशानियां हो सकती है। इस पर नायब सिंह सैनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करें। हरियाणा सरकार पर केजरीवाल का बड़ा दावा, जहरीला शब्द कहा है उन्होंने। हरियाणा ने यमुना का पानी जहरीला किया। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की सरकार पर इल्जाम मरते हुए कहा है 30% दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का इस पर जवाब भी फिर आया है, वो जवाब भी आपको बता देते हैं। नायब सिंह सैनी ने सिरे से इसे खारिज किया है और बेबुनियाद आरोप इसे बताया है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री जो दूसरी बार वापस सत्ता में आए। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं, इससे पहले कि हम रिपोर्ट दिखाएं, पहले जरा सुन तो लीजिए। अब पानी, जहरीले पानी, और वो भी दूसरे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जा रहा है। बात यहां तक पहुंच गई है। सुनिए अरविंद केजरीवाल का आरोप और नायब सिंह सैनी का जवाब। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। फितरत भी है, उनकी सोच भी है, आरोप लगा करके भाग जाओ। एक कहावत है कि थुक्को और भागो। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। दिल्ली में जहर मिला पानी भेजा, ये अरविंद केजरीवाल का गंभीर आरोप है हरियाणा के सीएम पर। इससे पहले कि हम आपको घोषणाओं वाली रिपोर्ट दिखाएं, एक एक रिएक्शन, माइक उठाइए जल्दी से सुधांशु जी। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री जहर मिलाकर दिल्ली पानी भेज रहे हैं, उनका आरोप है चुनाव के मद्देनजर? दो लाइन का रिस्पॉन्स जल्दी से। जी देखिए, पानी में जहर उसे नजर आ रहा है जिसकी बानी में जहर हमेशा ही घुला रहता है। और मैं लॉजिकल बात कहना चाहता हूं, ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री आपके सामने क्या बोल रहे थे, वो तो हमारे अधिकारियों को पता लग गया। पहली बात, चुनाव आचार संहिता लगी है, इस समय अधिकारी आपके नियंत्रण में है कि चुनाव आयोग के नियंत्रण में?
पॉइंट नंबर 2, हमारे अधिकारियों को पता लगा, उन्होंने रोक दिया पानी। अरे भैया, चुल्लू का पानी नहीं है कि हाथ से रोक दिया, कैसे रोक दिया ये तो आते हुए बताओ। पॉइंट नंबर 3, आज के जमाने में जैसे हवा का इंडेक्स है, आपको पूरा पता रहता है ना कि किस ढंग की हवा है पानी में। अरे निकालो, टेस्ट करके बता दो कि देखिए साहब इसके अंदर ये है और हरियाणा में ये था। मगर जानते क्या है, ये दर्शाता है कि अब इनकी कश्ती पानी में डूबने वाली है और इसलिए उससे बचाव की गुंजाइश नहीं है। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा केजरीवाल जी के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाए। आज देखते हैं किसके लिए सबसे जोर तालियां बजती है। लेकिन जैस्मिन शाह साहब, किन अधिकारियों ने क्या बता दिया, कौन सा जहर सीएम मिला रहे हैं पंजाब हरियाणा के? अंजना जी, जैसे दिल्ली के चुनाव पास आते जा रहे हैं, निम्न से निम्न स्तर की राजनीति पे भाजपा उतर आई है। आज तक हमने सोचा था कि चुनाव के टाइम पे हम एक दूसरे के विजन के ऊपर वोट मांगेंगे, ना कि दूसरे राज्य के पानी में जहर मिला के। और ये जहर क्या है? अमोनिया की मात्रा पानी में किसी भी राज्य में 1 ppm से कम होनी चाहिए। पता है आज की तारीख में क्या है? जो पानी हरियाणा से दिल्ली में आ रहा है 7 गुना 7 ppm से ज्यादा है। दिल्ली के इतिहास में इतना गंदा पानी हरियाणा से कभी नहीं आया, क्योंकि दिल्ली का सारा पानी हरियाणा और यमुना से आता है। तो जब सवाल पूछा, और ये 5 साल से चल रहा था, ये अभी अभी किया है, मतलब चुनाव पिछले 14 दिनों से ये लगातार बढ़ते जा रहा है। अंजना जी, पिछले 14 दिनों से लगातार दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हरियाणा सरकार से पूछ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, और कम होने की जगह ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो साफ दिख रहा है कि आपके पास अरविंद केजरीवाल के साथ आपके पास कोई कंपटीशन नहीं है, आप उनसे मुद्दों के आधार पर लड़ नहीं सकते हैं। तो अब आप चाहते हो कि दिल्ली में पानी की त्राही हो। आज 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो रहे हैं दिल्ली में। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने जहरीला पानी छोड़ दिया है। तो इसका जवाब देना चाहिए कि ये इतनी घटिया राजनीति आपको क्यों करनी पड़ी आज दिल्ली में। वो तो कह रहे हैं कि मिला के भेज रहे हैं, अमोनिया का कंटेंट बढ़ गया है। बातों का कोई भरोसा है? ये अमोनिया का प्लांट कहां लगा जहां से भेजा जा रहा है? भाई ये कोई कप का पानी नहीं है कि एक स्प्रे आप अमोनिया का मार देंगे और हो जाएगा। अगर जमुना जैसी नदी में, और एक और बात अच्छी तरह समझनी चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण अमोनिया आता है, आप ट्रीटमेंट करते नहीं हो, ज्यादा अमोनिया छोड़ देते हो। मैं एक बात कहूं, ये इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं, पर ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री फिर भूल जाते हैं हरियाणा से आ रही है जमुना। हरियाणा बीजेपी का राज्य, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में जा रही है। अगर आपको पार्टी की दृष्टि से देखना है तो उत्तर प्रदेश में कोई जहरीला पानी क्यों देना चाहेगा? जहर दिमाग में भरा हुआ है और मुद्दे पे बात करने का। दुबे जी, जल्दी से छोटा सा 2 लाइन का रिएक्शन में जाऊंगी रिपोर्ट पर। देखिए, तालियों की शोर में इस सच्चाई को दबा मत देना। आप ताली न बजाएं, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में इतनी घृणित राजनीति आज तक किसी ने नहीं की जो मैंने देखी है। मैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी कहता हूं, सैनी जी के लिए, किसी प्रांत का मुख्यमंत्री इतना घृणित काम नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरी सरकार हरियाणा में नहीं है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल किसको दे रहे हैं, केजरीवाल साहब को या सैनी साहब को? समझ नहीं, आप समझ आया क्या? नहीं समझ आया। हाँ, मैं तो सैनी साहब सही है या केजरीवाल साहब? मैं किसी भी प्रांत के मुख्यमंत्री के द्वारा कभी पानी में जहर नहीं मिलाया जा सकता। आप सुनिए, कांग्रेस पार्टी नायब सिंह सैनी को क्लीन चिट दे रही है लाइव। नहीं, बात सैनी जी की नहीं है, बात सिर्फ सैनी जी की नहीं है। ठीक है, बोलो। मैं उस घृणित राजनीति का हिस्सा नहीं हूं जो यहाँ खेली जा रही है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी रिपोर्ट ऑन वाटर क्वालिटी स्टेटस ऑफ रिवर यमुना एट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ दिल्ली। और कब की है ये? 20 अक्टूबर 2024 की। गौर से सुनिएगा इस रिपोर्ट में। जहां पानी एंटर करता है जमुना का पल्ला, वहां पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 होनी चाहिए, वहां 3 है। वहां पर 230 फीकल कोलिफॉर्म होना चाहिए एमपीएन पर 100 ml, वहां 1100 है। लेकिन जैसे जैसे जमुना दिल्ली के अंदर बढ़ रही है, वो चाहे वजीराबाद हो, आईएसबीटी ब्रिज हो, आईटीओ ब्रिज हो, निजामुद्दीन ब्रिज हो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 54 3 की जगह, और 79 लाख एमपीएन पर 100 ml फीकल कोलिफॉर्म। तो आपके अरविंद केजरीवाल साहब बताइए कि अक्टूबर की रिपोर्ट में यह पता लग रहा है कि जहर आपकी सत्ता की सरपरस्ती में दिल्ली में मिलाया जा रहा है। दूसरे प्रांतों को दोष देना बंद कीजिए। और 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट गौर से सुनिए ये बात। आपसे मैं पूछना चाहता हूं,
अभी तो आपने कहा था कि मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया। 39 जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, खुद इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि 20 वो सब स्टैंडर्ड के, 20 मानक स्तर के नहीं है। 1900 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने दिया। बताइए इतना बड़ा स्कैम आपने किया, कहां गए वो? मेरे पास उस 1900 करोड़ रुपए की डिटेल है केजरीवाल ये साहब। सारे पेपर अभय दुबे जी को अभी अभी मिले हैं। 6 महीने पहले जब नहीं, लोकसभा चुनाव हो रहा था, ये सारे अंजना पेपर जी। उनको नहीं मिल रहे थे क्योंकि तब उन्होंने समझौता कर लिया था। इसके लिए भी एक उनके पास ये explanation रिपोर्ट है। अक्टूबर की है। ये रिपोर्ट 6 महीने पहले की नहीं है साहब, ठीक है। ये अक्टूबर की रिपोर्ट है। मैं अरे चुनौती जल्दी से देता पहले हूं। अब घोषणाओं वाली रिपोर्ट दिखा देते हैं। आखिर क्यों बीजेपी केजरीवाल को घोषणावाल कह रही है, लेकिन इसी के साथ हर पार्टी ने ऐसे ही अनूठे अनूठे वादे किए हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। तो अब ये केजरीवाल की गारंटी है। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी वादों और दावों का दौर जारी है। करीब करीब हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में 15 गारंटी का ऐलान करते हुए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सम्मान पर बड़े वादे किए। सबसे पहली है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना, कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना, कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे। तो सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आपका बेटा जब तक जिंदा है आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। केजरीवाल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए दावा किया कि अगर बीजेपी दिल्ली के सत्ता में आ गई तो मुफ्त की सारी योजना बंद कर देगी। इस पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। 5000 रुपए बिजली का एडिशनल खर्चा आने लगेगा अगर आपने कमल का बटन दबा दिया। 10,000 रुपए एडिशनल खर्चा आने लगेगा अगर आपने कमल का बटन दबा दिया स्कूल की शिक्षा की वजह से। 2,000 रुपए फ्री पानी की वजह से बचत हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाने की वजह से कम 4-5 हजार रुपए तो हमारा दवाइयों का, डॉक्टर का, इलाज का खर्चा महीने का आ ही जाता है हर परिवार का। आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से दिल्ली के लोगों को बचत हो रही है। ये तो उन्होंने हर बार कहा कि मैं यमुना साफ करूंगा, नहीं करी। अब वो अभी भी कह रहे हैं हर घर 24 घंटे पीने का पानी, इसका मतलब वो नहीं दे पाए। वो कह रहे सरकारी हो या प्राइवेट सारे बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, इसका मतलब वो नहीं दे पाए। वो कह रहे हर महिला को 2100 रुपया, यानी कि वो पंजाब में नहीं दे पाए। वो कह रहे विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण, यानी कि वो नहीं दे पाए, यानी कि वो कोई काम कर ही नहीं पाए। मैं अरविंद केजरीवाल से कहूंगा कि बार बार गारंटी देना, बार बार घोषणा करना, अब तो दिल्ली की जनता उनको घोषणावाल कहने लग गई है। आज केजरीवाल ने 15 गारंटी में 3 गारंटी पर माफी भी मांगी, जो वो पहले के वादे के मुताबिक पूरा नहीं कर सके, जिसमें हर घर साफ पानी, अच्छी सड़कें और यमुना साफ करने का वादा शामिल है। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में, तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल का नाम घोषणावाल रखने की मांग कर दी। रोज नई घोषणा, रोज नए झूठ, रोज नए वायदे, इनके किसी भी प्रचार प्रसार में इन्होंने काम क्या किया है? 11 साल में क्या काम गरीबों के लिए किया, किसानों के लिए किया, बुजुर्गों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया? वो 11 साल में कोई काम नहीं बता रहे। जब उनको ये साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव हार रहे हैं, केवल 12 दिन बचे हैं, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है, तो वो तरीके के झूठ, रोज नए झूठ, रोज नई घोषणाएं, अभी दिल्ली की जनता उनको घोषणावाल कहती है। शब्द गारंटी है भारतीय राजनीति में सबसे पहले 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया और उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक दलों ने
इस शब्द को हमसे चुराया, जैसे हमारी और सारी योजनाओं को चुराने की कोशिश चल रही है, ये शब्द भी हम ही से चुराया गया है। आम आदमी पार्टी ने आज फिर कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में फिर आएंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ओर से वादों की भरमार है। देखना होगा कि दिल्ली वाले किसके वादों पर एतबार करेंगे। आज तक ब्यूरो। जैस्मिन शाह साहब, आपके साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि आज मैनिफेस्टो आपका लॉन्च हुआ है। ये तमाम जो 15 गारंटी है, पूरी लिस्ट मेरे हाथ में है और पिछली बार का मैनिफेस्टो भी। महिलाओं को 2100 वाला अगर छोड़ दें तो ये सब तो पिछली बार का कॉपी पेस्ट है। मतलब जो 14 आपने ऐलान किए थे वो कर नहीं पाए क्या पूरे? वही वादे फिर से कर दिया आपने? बिल्कुल नहीं अंजना जी, इसमें कई सारे वायदे, क्या अधिकतर 3 छोड़ के, हमने केवल 3 बोला था जो लास्ट टाइम हमारे काम अधूरे रह गए, लेकिन 12 इसमें गारंटी। हर महिला को तो आपने बोल दिया, सरकारी हो या प्राइवेट, बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, ये संजीवनी योजना, आयुष्मान भारत जो एक जुमला है जिसमें केवल और केवल गरीब लोगों को ही इलाज मिलता है। हम कह रहे हैं कि 60 साल के ऊपर दिल्ली के सारे बुजुर्गों को जितना भी खर्चा हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, चुनिंदा अपने प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं। पुजारी ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए हर महीने देंगे। विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण करेंगे, आधुनिक सीवर सिस्टम लाएंगे, ऑटो वालों को देंगे। तो पिछली बार भी कहा था, सड़क वाला कहा था पिछली बार, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली चीज है। देखिए, आज जब ये गारंटी अनाउंस हुई तो ये चीज भी साफ हो गई कि दिल्ली के लोगों के सामने 2 मॉडल की लड़ाई है। 2 मॉडल की लड़ाई, एक है भाजपा का मॉडल जिसमें सबसे बड़े अरबपतियों के लाखों करोड़ माफ कर दो, टैक्स का पैसा उस पे उड़ा दो। अंजना जी, आपके दर्शकों को जान के ताज्जुब होगा, पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ के कर्जे इन्होंने माफ किए हैं। और एक खास उनका दोस्त है, उनके तो 47,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने माफ कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का मॉडल है जो है केजरीवाल की गारंटी, और इसका मॉडल यह है कि तमाम टैक्स के पैसे से जनता को सारी सुविधाएं दो, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा और स्वास्थ्य शानदार और फ्री। और कुल यह भी बता दिया कि कितना फायदा हो रहा है दिल्ली के लोगों का, 25,000 रुपए, इसके भी हमने पूरे आंकड़े दिए हैं। 10,000 रुपए एजुकेशन का फायदा हो रहा है, 5,000 रुपए मोहल्ला क्लिनिक में सारी टेस्ट और दवाइयां फ्री, 5,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री, 2,000 रुपए का वाटर बिल फ्री, और फ्री बस राइड्स के कारण 2 से 3,000 रुपए का फायदा। मुझे भाजपा बता दे कि कौन से राज्य में आप ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं? 20 राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन मैं ये पूछ लूं कि कौन से राज्य में अरबपतियों को आपने पैसा नहीं दिया है, तो वो एक भी नहीं राज्य निकलेगा। तो ये सच्चाई है, ये 2 मॉडलों के बीच की लड़ाई है। जो पैसा देने की बात कर रहे हैं, मुफ्त की जो बिजली दी जा रही है, क्या सरकार की बिजली दी जा रही है? सरकार की दी जा रही होती तो आप कहते हमने पैसा रोक लिया। पेमेंट तो प्राइवेट कंपनी को हो रहा है ना, यानी जनता का टैक्स का पैसा सीधे प्राइवेट कंपनी को जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए में। और ये भी बताइए, लंबे समय तक तो 200 यूनिट से कम में मेरी बात सुनिए। मतलब आप काट देंगे ना फ्री बिजली? सुधांशु जी, आप फ्री बिजली काट देंगे ना? मतलब मुफ्त बिजली देंगे, आप भी मुफ्त बिजली देंगे तो आप भी प्राइवेट कंपनी ये नहीं देंगे? इन्होंने नहीं कहा कि मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई, मैं पूरी बात तो सुनिए। लंबे समय तक तो 0 बिल आता था, मतलब आपकी 200 यूनिट खर्च हुई या 150 यूनिट खर्च हुई या 100 यूनिट खर्च हुई, पेमेंट तो 200 यूनिट का चला गया उस कंपनी को। ये झोल है, इसको समझने का प्रयास करिए। और इसका प्रमाण मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बोर्ड था उस कंपनी का, उसमें 2 सरकारी अधिकारी होते थे। इनकी सरकार ने आने के बाद वो सरकारी अधिकारी विड्रॉ करके 2 आम आदमी पार्टी के नेताओं को बैठा दिया, ताकि भैया जो करना है करते रहो, आज आके यहां पे ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो इन्होंने बताई अभी केजरीवाल जी, इतने हजार ये, इतने हजार वो, केजरीवाल जी की ऑन रिकॉर्ड बाइट है कि दिल्ली वालों समझ के बटन दबाना, वरना 20-22 हजार रुपए का अंतर पड़ जाएगा। 25,000। अब मैं कहता हूं, आप बताइए, चेक करिए, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का बयान है ना। दिल्ली का रेवेन्यू बजट कितना है? कुल बजट 78,000 करोड़। दिल्ली में परिवार कितने हैं? 40 लाख, और जोड़िए 25,000 से 10 लाख करोड़ रुपए दे देंगे 78,000 करोड़ के बजट में से। ये है इनका मॉडल। ये समझिए कैसे झोल देते हैं। इसीलिए, और इनकी इस बात पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते कि ये कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई, अगली बार नहीं ठीक करूंगा। कांग्रेस से समर्थन लिए थे और जब छोड़े थे 49 दिन की सरकार के बाद, तब कहे थे अब पिछली कसम छोड़िए, अब की बार नहीं गलती दोबारा करूंगा, अब कांग्रेस से कभी नहीं लूंगा समर्थन। फिर 2024 में ले लिए। तो इनकी बात की कोई भरोसा नहीं है। और जो इन्होंने
सफाई और जमुना के बारे में कहा है, चलिए वो ईमानदारी से स्वीकार किया, मुझसे स्वीकार करता हूं, मगर जमुना जी का झाग देखकर शायद केजरीवाल जी के प्रति दिल्ली की जनता से वो वाक्य निकल रहा है, वो जो बड़ा एक फेमस सा पैरोडी का गाना था ना, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि भाग केजरीवाल भाग, साबुन की शक्ल में निकला बेटा तू तो केवल झाग। मुझे लगता है एक छोटा सा रिएक्शन देने दीजिए जासवंत साहब को, उसके तुरंत आपके पास है। दो चीजें साफ हो गई। मैं वो झाग पर भी बोली, और ये जो 78,000 करोड़ 24-25 का आपका बजट है, कहां से इतना पैसा आप लोग लाएंगे? मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा, छात्रों को मुफ्त, आप इतना इलाज मुफ्त, एक लाइन कहां से आएगा? यही तो जादू है, यही तो जादू है केजरीवाल जी का। कहां जादू? तो मर गया ना 18,000, आप ग्रंथियों को नहीं दे पा रहे थे। अंजना जी, मुझे याद है 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने बोला था बिजली हाफ और पानी माफ, ये सारे लोग, सारे विपक्षी नेता कांग्रेस और बीजेपी कह रहे थे अरे ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अरे भाई हो सकता है, आपके जेब में जो 30-40% का कट जाता है ना, उसको रोको तो ये सारी चीजें मुमकिन है। और ये इसी तरीके से हम सबको और अब तो आप भी ऐलानों की पूरी छोटा सा अजय, 78,000 के 30-40% से 4-8 लाख करोड़ कैसे हो जाएगा, जरा ये बता दीजिए। अच्छा, तो इसीलिए अब एक चीज एटलीस्ट अंजना जी ने साफ कर दी कि मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। जितनी घृणा से आपने कहा है कि मुफ्त बिजली नहीं मिलनी चाहिए, आज साफ हो गया दिल्ली के लोगों को। भाजपा का बटन दबाओ, मुफ्त बिजली बंद कर दो। अब मैं बताता हूं मुफ्त बिजली कैसे दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। अब सोलर पैनल्स बनेंगे और इस समय 40 लाख घरों में लग भी चुके हैं, और मुफ्त की बिजली आएगी, न खजाने पे दबाव न पर्यावरण पे दबाव। और यहाँ पैसे किसके यहाँ लग गई है पूछिए? यहाँ पैसे किसने लगाई है? सूर्य घर योजना, हाथ उठा दो, कितने लोगों ने लगाई है? एक ने भी नहीं लगाई है। ये है इनका फर्जी, ये इनकी फर्जी स्कीम है। भाई मैं बता रहा हूँ वो योजना ये फर्जी स्कीम है, शुरू हुई है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मुफ्त बिजली जो दिल्ली में रहता है। दुबे जी अब तो आप भी रेस में शामिल हो गए हैं। देखिए दुबे जी भी रेस में है। सुधांशु जी, आप ऐसे, आप मतलब ऐसा मत करिए, इनका भी ये कोई बात है? दोनों बॉल इधर से उधर मार रहे हैं, इनको बीच में खेलने नहीं दे रहे। दुबे जी की पार्टी का भी याद करिए, चुनाव में इन्होंने कहा था ना 8,500 खटाखट हर परिवार की महिला को देंगे 1 लाख रुपए साल। भारत में परिवार है 31 करोड़, यानी 31 लाख करोड़ देंगे। भारत का रेवेन्यू रिसीव्ड है 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ भारत सरकार की आमदनी नहीं 31 लाख करोड़ बांटने का कर दिए थे। समझिए, ये सब मिले हुए हैं जी। देखिए, ये सब मिले हुए हैं जी, कुल मिलाकर कुछ नहीं करने वाले हैं जी। कैसे देश का बंटा ढार कर रहे हैं, आपने सुन लिया इनके कैलकुलेशन को। सच्चाई छुप नहीं सकती आपके बनावटी उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती भाजपा के कागज के फूलों से। शायरी से तो आप जीत ही जाते। अब आप नहीं, अब आप अंजना जी वाले रेस में आइए ना, जरा अंजना बताइए जी ना। क्या मजाक लगा रखा है? भारतीय जनता पार्टी और आप जितने अगर वादों की फहरिस्त गिनाऊं तो आपको पता लगेगा कि झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ भी नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास प्रमाण है कि जितने राज्यों में हमने वादे किए वो निभाए। आप पंजाब गए, पंजाब में कहा बहनों वोट दे देना, 1,000 रुपए आपको महीना मिलेगा। 3 साल हो गए, बहनें बाट जो रही वहां। ये महाराष्ट्र में गए, हम लोग बोले 1500 से 2100 कर देंगे। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया वोट दे देना। सोयाबीन के किसानों को कहा, अंजना जी गवाह है, 6,000 रुपए दूंगा, चुनाव जिता देना। वहां साफ इनकार कर दिया। हरियाणा में वादा किया था, हरियाणा में आज तक पूरा नहीं किया। मध्य प्रदेश में कहा 1250 से 3,000 कर देंगे, एक पैसा नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने कर्नाटक में कहा कि बहनों के खाते में 2,000 रुपए आएंगे, तो 1.25 करोड़ खातों में जा रहे हैं। हमने झारखंड में वादा किया कि चुनाव जिता देना, 1500 से 2500 कर देंगे। चुनाव जीतते ही 56 लाख बहनों के खाते में 2500 रुपए हम पैसे डालने का काम कर रहे हैं। और ये जो है भन्ना सेठों का पैसा माफ, और इन लोगों ने कर दिया हमारे बजट का बेड़ा हाफ। आप सुनिए कैसे। सुने ना दुबे जी, बीजेपी कह रही है कि आप लोग मिले हुए हैं। वो कह रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर राहुल गांधी जी कुछ बोले ही नहीं। जो पंजाब में बाबा साहब के अपमान का मुद्दा है, उस पर राहुल जी बोले ही नहीं। अजय माकन जी ने, हमारे CWC मेंबर्स ने पत्रकार वार्ता की है, और आज 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली की। हम मुखरता से दोनों के लिए मुखरता से हम आवाज उठा रहे हैं। वहां पर भी राहुल जी ने बोला फिक्स मैच तो नहीं चल रहा। नहीं फिक्स मैच। देखिए, अब तो इनका उल्टी गिनती चालू हो गई है। मुझे बताइए 2,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया कि नहीं किया शराब घोटाले में? बहुत प्रामाणिक आरोप है। इन लोगों ने कार्टेलाइजेशन किया, ऐसा काम किया जो एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी एडवाइस दी थी, उसके खिलाफ 2,000 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य में स्कैम किया इन लोगों ने,
सरीन कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि हेल्थ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर दिया आपकी पार्टी ने। तो आप कितनी बार माफी मांगोगे? आप स्वास्थ्य के लिए माफी मांगो, शिक्षा के लिए माफी मांगो, सड़क के लिए माफी मांगो। आप एक माफी आपको भी मांगनी है, कौन से राज्य एक में माफी मोहल्ला आपको क्लिनिक भी मांगनी है कि 6 महीने पहले आप उनके साथ खड़े हो गए थे। चलिए जल्दी से एक सवाल। बीजेपी से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने अभी तक जो रेपिस्ट वगैरह है गर्ल्स के लिए क्या सेफ्टी की है? महिलाओं की सुरक्षा के ना समाजवाद की बात, ना जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात, ना सड़कों की बात। डंडे पर एक बड़ा सेब, एक छोटा से पब्लिक पीछे ऐसे ऐसे दौड़ रही है। पब्लिक की भी कोई डिग्निटी होती है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जनता का कुछ रेवड़ियों पर आप बोल रही हैं। अच्छा बोला आपने। आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है कि आप बोल रहे हो कि यमुना की सफाई हम अगले 5 सालों में कर देंगे या फिर जो पानी की क्वालिटी है उसको भी ठीक कर देंगे। कैसे विश्वास कर लें हम? मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, वोटर हूँ। मुझे समझ नहीं आता किस पार्टी पर मैं यकीन करूँ। हर एक मुझे लुभा रहा है, लालच दे रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आप इसको उत्तर दे देखिए, देता हूं। आपके लिए नहीं है रेस लालच। लगेगी, तीनों सुनिए, बताएंगे हम इतना दे रहे हैं, हम इतना आप दे रहे हैं, हम इतना साधन दे रहे हैं। संपन्न है, ये आपके लिए नहीं है। नमस्कार, मैं ये बोल रही हूँ कि ये दोनों तीनों के द्वंद में जनता भुगत रही है। बाघ का कंगन हो गया है, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। और जो आएगा उपमलाई, एक कविता था ना कि चूहों की बस्ती में आकर बिल्ली ने दुकान जमाई, लगी बेचने सस्ते दामों मीठे बिस्कुट और मलाई। चूहे दौड़ दौड़ कर आते, लेते और मजे से खाते, पर वे वापस ना जा पाते, बिल्ली का भोजन बन जाते। हेलो एवरीवन, सो माय क्वेश्चन इज कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दिल्ली का वो 76% ऑफ जीएसडीपी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस होकर के 22% पे आ गया है। टैक्स टू जीएसडीपी रेशियो 4.36% है। तो किस तरीके से ये दिल्ली मॉडल है फाइनेंशियली अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो इसको और पार्टी में देखी जाएगी। पहले चुनाव तो जीते। अंजना जी, पेट्रोल डीजल की कॉस्ट है अभी बहुत ज्यादा हो गई है पिछले 3-4 सालों से। तो वो कम करने के लिए बाकी पार्टियां क्या करने वाली है? तीनों पार्टियां। ठीक। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। ये बात करते थे 2000 करोड़ नौकरियों की, कहाँ गई वो नौकरियां? तीसरी बार सत्ता में आ चुके हैं। अंजना जी, केजरीवाल साहब की 15 गारंटियां सुन ली, लेकिन उसमें जो दिल्ली का सबसे मेन मुद्दा, जो एयर पोल्यूशन का मुद्दा, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल टैक्स का मुद्दा, उसमें तो बात ही नहीं है। 12,000 मौत हर साल होती है, 12% कैंसर केसेस हर साल बढ़ते हैं, 12 साल हमारी जिंदगी कम होते हैं, दिल्ली के हर बाशिंदे के लंग्स डैमेज हो रहे हैं। उस मुद्दे पे बात ही नहीं है, वो इनके एजेंडा में ही नहीं है। और जहां तक आपसे शुरू और जहां तक ये पानी की बात, जहरीले पानी की बात कर रहे थे, क्या दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल साहब के लोग ही रहते हैं? क्या दिल्ली में दूसरी पार्टियों के वोटर्स नहीं है? क्या हरियाणा सरकार दिल्ली में रहने वाले बीजेपी के वोटर्स को भी मारना चाहती है? हाउ अनबिलीवेबल इट इज। चलिए आपसे शुरू करते हैं। देखिए, पहले साहब बहुत गुस्सा है आपसे। ना सबके सवाल का जवाब देंगे। मैं तो उनको कह रही थी खांस लीजिए, प्रदूषण खराब है, अपने बच्चों के ने वहां पे सवाल पूछा दीजिए, पर माने नहीं। किसके ऊपर विश्वास करें? एक बहुत अहम सवाल पूछा कि सब वादे कर रहे हैं, किसके ऊपर विश्वास कीजिए? विश्वास उनके ऊपर कीजिए जिन्होंने वादा निभाया हो। केजरीवाल जी ने कहा था कि महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करूंगा, किया नहीं किया? शिक्षा, सरकारी स्कूल का रूपांतर करूंगा, वो भी हुआ। बिजली फ्री की बात करी थी, वो भी हुई। पानी मुफ्त हुआ। इन लोगों ने क्या कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर में दिल्ली को नंबर 1 बना देंगे। अब क्या हो गया? रेप में नंबर 1 हो गया, दिल्ली रेप कैपिटल बना दिया। यह है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उसका क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी हो गई, उसका क्या हुआ? अब मैं इसके ऊपर आता हूं, पोल्यूशन के मुद्दे पे। बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मुझे खुशी है किसी ने इस पे चर्चा करी। अंजना जी, अगर एक राज्य है, एक शहर है जिसने प्रदूषण पे सबसे ज्यादा काम किया है, वो दिल्ली है। आज दिल्ली में पिछले 10 सालों में हमने दिल्ली मेट्रो की लंबाई, आप अपने समय पे बोल दीजिएगा, पिछले 10 सालों में दिल्ली मेट्रो की लंबाई दुगनी हुई है। हमने 2000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में लाई हैं, जो हरियाणा और यूपी में पूछ लीजिए एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं चल रही है। हमने अपने सारे थर्मल पावर प्लांट बंद किए हैं, इन्होंने एक भी नहीं बंद किया है। 3000 ईंट के भट्टे चलते हैं यूपी में। यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने पोल्यूशन के ऊपर एक काम किया हो तो मुझे बता दो। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पोल्यूशन, योगी जी चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। नहीं अंजना जी, ये रीजनल मुद्दा है प्रदूषण। मैं आपको एक चीज बता दूं, डुबकी एक आंकड़ा बता दूं। गंगा जी जैसे वो डुबकी लगा रही है, यमुना जी में लगा रही है। झूठ बोल रहे हैं। सबसे प्रदूषित शहरों में से 42 शहर दीक्षित जी भारत में आते हैं।
तीन फेजेस में जितना आज है वो प्रोजेक्शन वो हम करके गए थे, 2 फेज का काम 3 साल पहले हमने पूरा कर लिया था। 1 इंच फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया उठाकर देख लीजिए, जो शीला दीक्षित जी के समय फॉरेस्ट कवर था उससे फॉरेस्ट कवर आज कम ही हुआ है। इस 300 किलोमीटर के दिल्ली के दायरे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डिफेमेशन का केस फाइल कीजिएगा। आप झूठ बोल रहे हैं। हमने पावर पॉइंट हरियाणा वाले पे भी कह रहे थे कि कोई सीएम कैसे ऐसा कर सकता है, ये आरोप जो आप लगा रहे हैं अनरीजनेबल और नहीं ये तो सच्चाई है। तो ये झूठ बोल आज हमने ये आंकड़े, अंजना जी ये आंकड़े हमारे नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़े हैं कि आज अमोनिया की मात्रा 7 ppm हो गई है। हमने तो आंकड़े दिए और बाय द वे मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने इसको स्वीकार भी किया है और जवाब मांगा है हरियाणा के मुख्यमंत्री से। नौकरियों पर अन्य मुद्दों पर जो सवाल था उसका जवाब आप दीजिए कि किसकी बात पे भरोसा किया जाए। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर हमने कहा महिलाओं को देंगे तो इनको चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कर देना चाहिए था। हमने महाराष्ट्र में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 किस्त दे दी। हमने मध्य प्रदेश में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 4 किस्त दे दी। हम 4 साल से अरुणोदय स्कीम में असम में दे रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना हम उस जमाने से कर रहे हैं बच्चियों के लिए मध्य प्रदेश में, जब केंद्र में इनकी सरकार हुआ करती थी। और 100 बातों की बात अगर हम ये कहें, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हमने बनाया, चौथा बड़ा बनाया, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बनाया। और जिस भारत के लिए कहा जाता था यहाँ के लोग कम समझदार हैं, वो डिजिटल ट्रांजेक्शन में दुनिया का नंबर 1 का देश और लॉ एंड ऑर्डर पे, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे भी जवाब देना चाहता हूँ। वैसे एक लाइन बोल दूं सर, ये जो लॉ एंड ऑर्डर को जवाब दे रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, महाकुंभ स्नान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बड़ा बयान है उस पर अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। गंगा नहाने से गरीबी नहीं होगी दूर, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। बीजेपी नेताओं में गंगा स्नान की होड़ मची है, इससे गरीबी नहीं जाएगी। इस पर बीजेपी का रिएक्शन भी है, आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। राहुल जी, आप इटली जाकर के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विदेशों में जाकर डुबकी लगाते भी हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर गंगा मैया के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, ये उचित नहीं। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। तो आपने दोनों की ही बात सुन ली है, लेकिन अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, एक सेकेंड, कि वहां पर अगर स्नान कर लिया तो उससे गरीबी नहीं मिटेगी। दिल्ली के लिए कांग्रेस का वादा सुनिए, महाकुंभ की तरह मनेगा छठ महापर्व। तब ये आप आस्था की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कहना कि आप छठ महापर्व के लिए यमुना किनारे स्थान निर्धारित कर जिला घोषित होगा, उस यमुना घाट का नाम स्वर्गीय श्रीमती शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा। तो ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? आस्था, इससे गरीबी चली जाएगी दिल्ली वालों की। इसके साथ अधूरी घोषणा मत करिए। हमने कहा है कि पूर्वांचल मंत्रालय बनाएंगे, हमने ये भी कहा है कि पूर्वांचल के लोगों के लिए सब प्लान हम स्थापित करेंगे। तो आस्था से लेकर आमदनी तक सारा प्रबंध हमने किया है। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े किए थे, कुंभ मेले में जो हमारी आस्था है वो प्रगाढ़ है। प्रथम प्रणाति तेन यजुर्वेद पीबती, अर्थात
पहले जब आचमन करते हैं तो यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदों का आचमन होता है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एनजीटी लगातार कहती रही कि प्रयागराज में जिस स्थानों पर 17 स्थानों पर सैंपल लिए गए हैं वहां का पानी आचमन करने और नहाने योग्य नहीं है। क्या चीफ सेक्रेटरी को 4 महीने का समय नहीं दिया था रिपोर्ट के लिए? नहीं, बात प्रदूषण का नहीं है, बात पवित्रता का है। अध्यक्ष जी बिल्कुल गरीबी से जोड़ रहे हैं। देखिए कि नहाने से गरीबी नहीं जाएगी, ये कहने की क्या जरूरत है? किसी और आस्था की बोल सकते हैं क्या? नहीं, तो ये 2 लाइन में सीधा जवाब दीजिए ना। देखिए, एक दलित वर्ग का बड़ा नेता अगर समाज के कल्याण के लिए कोई प्रश्न खड़ा करता है तो उसको आस्था से जोड़कर आप इतना घृणित कार्य करेंगे? कहा उन्होंने कहा, आगे का बयान सुनाइए कि मैं आस्था रखता हूं, मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन मैंने जो बोला है भारतीय जनता पार्टी धर्म के पीछे मुखोटा लगाकर छुपती है और बुनियादी सवालों को पीछे धकेल देती है। ये मूल उनका मंतव्य था। बिल्कुल बुनियादी सवाल देता हूं। पहली बात शायद खड़गे जी भूल गए कि 2001 में सोनिया गांधी भी जाके डुबकी लगाई, तो अभी भी गए, क्योंकि तब हिंदू बनना था, अभी भी गए। अब इनको एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करनी है तो ये सूट करता है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ सर, अपने हमारा जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है सेवा दल का कैंप लगता है। आप भी अगर जाएंगे आप तो संतों महंतों के साथ आपके बीच में वो बोले सर, मैं नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोले। अब फैक्ट बताता हूं, सुनिए। अकेले इस कुंभ मेले से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस आने वाला है। इसमें नौकरी थोड़ी बनने वाली है, इसको कुछ होने वाला नहीं है। और आपको बताता हूं, इस समय बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज पढ़िएगा, उन्होंने कहा इस साल अकेले कुंभ मेले से भारत के जीडीपी में 1% का कंट्रीब्यूशन होगा। अभी लेटेस्ट कल की रिपोर्ट पढ़िएगा, जो वीजा फॉरेन के हैं उसमें जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के वीसा में 21.4% की बढ़ोतरी हुई है जब से कुंभ शुरू हुआ है। और आने वालों में क्या क्या होता है, छोटा सा बात बताता हूं। अगर एप्पल की फैक्ट्री शिफ्ट होकर आई है भारत चाइना से, मगर एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल ने आकर यहां दीक्षा ग्रहण की है और नाम रखा है कमला। कमल बड़ा खतरनाक है ये बोलते हैं, मगर समझिए आकर वहां बाहर वाले क्या क्या प्राप्त करते हैं। और वैसे मैं एक और बात बता दूं, मैं खड़गे जी से कहना चाहता हूं, ये कुंभ मेले में स्नान करने से तो गरीबी नहीं जाती है, और हज पे सब्सिडी देने से गरीबी मिटती है। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, जैसे हमारे यहां गंगा जल पवित्र माना जाता है, शायद बहुत से गैर मुस्लिमों को ना पता हो, मक्का मुनव्वर में भी आबे जमजम है, यानी वहां भी एक पवित्र स्थल माना जाता है जिसपे जाके पानी लेना होता है। हैसियत नहीं है कि बोल के दिखा दे कि आबे जमजम का पानी लेने से कौन सा गरीबी का देखिए सुधांशु जी, इसलिए हिंदू धर्म के प्रति जो हिकारत भरी हुई है, हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रति यह इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एजेंडा जो इनके तमिलनाडु के लोगों ने कहा, हिंदू धर्म के खिलाफ ग्लोबल हिंदुत्व जो 2021 में दुनिया में कॉन्फ्रेंस हुई, और ये उसी एजेंडा का एक हिस्सा है जो बरबस बात की बात में सामने आ जाता है। और सुधांशु जी, आपको सबक सिखा दिया हिंदू धर्म ने, हिंदू धर्म की आस्थाओं से खिलवाड़ किया। आपने खुद कहा ना कि वो पवित्र मां गंगा की सौगंध खाई थी प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा था मां गंगा ने बुलाया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक मिनट सुनिए, क्या आपने आस्था से खिलवाड़ नहीं किया? एनजीटी बार बार कहता रहा कि फीकल कोलीफॉर्म जहां 230 होना चाहिए 2500 एमपीएन 100 ml है, आप वो मानव मल में मिलता है सिर्फ। क्या आपको नहीं लगा कि हमको उसके पहले काम कर लेना चाहिए था? लगातार एनजीटी कहता रहा, वहां आपने आस्था से कुठाराघात नहीं किया। देखिए एक बात सुन लीजिए, हमने कुंभ में जो आप कह रहे हैं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये धर्म के प्रति या धर्म की आस्था के खिलाफ नहीं था। खड़गे साहब ने कहा कि मैं धर्म के खिलाफ बयान नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे थे ना कि कमला आई, वहां एक किसी उद्योगपति की वाइफ, सुनिए स्टीव जॉब की वाइफ, अरे 8 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़कर चले गए, बड़े धनपति हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक लुटेरे इन्होंने भगा दिए, 16 लाख करोड़ रुपए बड़े धन्ना सेठों के माफ कर दिए, 5,38,000 करोड़ रुपए एनसीएलटी का स्कैम कर दिया। क्या बात करते हैं आप? अगर बड़ी बड़ी छोटा जवाब, जो ये कहते हैं कोई किसी का लोन नहीं माफ हुआ, एक लोन बताएं जो हमारी सरकार के जमाने 16 लाख करोड़ रुपए सारे के सारे राइट ऑफ कर दिया, 16 लाख करोड़ रुपए नहीं किया था। और एक लाइन और बोल दूं, इन्होंने कहा कि वहां पे
पानी में कोई समस्या है? आज ही अमित शाह जी नहाए, उससे पहले योगी जी। अरे हम भी डुबकी लगा के आ चुके हैं, हमें तो बीमार हो जाना चाहिए था। और मगर मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आप अपने बताइए सर, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ऐसे ही लोग कहते थे राम मंदिर से क्या होगा, आपको पता है 2024 में सुनिए, भारत के इतिहास का पहला, सर अपने में टर्न बोलिए प्लीज, भारत के इतिहास में 2024 पहला वर्ष है। आज तक किसी एक टूरिस्ट स्पॉट पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते थे तो आगरा का ताजमहल था। 2024 में पहली बार राम मंदिर में गए 1,80,00,000 लोग गए हुए हैं। अब बताइए, इससे किसी प्रकार का कोई वहां जनरेशन नहीं हो रहा है, मगर मुर्दे के कब्रिस्तान के इतने बड़े ये दोनों पार्टियां इतने बड़े हिंदू के जो हितैषी बने हुए हैं। एक राज्य बता दे जहां पे पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए देते हैं, ये काम नहीं करेंगे। यहाँ पे टीवी स्टूडियो में आके बोलेंगे हिंदू के सबसे बड़े हितैषी हम हैं, सिख धर्म के सबसे बड़े हितैषी हम हैं। आपने किया क्या है लोगों के लिए, पुजारियों के लिए क्या किया है? आप बताइए ना, सारे पुजारी आज एक साथ आम आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपने पुजारियों के लिए हिंदू धर्म पे केवल लोगों को बांट दोनों आकंठ पाप में डूबे हुए छद्म वेश धारण कर रखा है। एक कह रहा है ग्रंथियों पुजारियों को दे रहे, एक कह रहा है राम मंदिर। तो देखिए सुनिए, नाना विधि का ही कथा सुहाई पुजारियों के लिए आपने एक राज्य में सत्ता का हरण किया। देखिए, हर पुजारी और हर हिंदू ये समझता है, और ये आपने श्लोक जरूर सुना होगा, धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जया। तो धर्म के पक्ष में पुजारी खड़े होंगे, ये धर्मनिरपेक्ष के पक्ष में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हल्ला बोल में हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ने के लिए। रात 8 बजे राष्ट्र तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम नई दिल्ली की सीट पर करेंगे चर्चा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।